इस वक्त हम चेंबूर के साई हॉस्पिटल में, वहाँ के एमडी डॉक्टर वाघमारे जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीजल्स करके एक बीमारी है, कोरोना के थमने का कोरोना का रोक लगा नहीं था कि एक मीजल्स करके एक बीमारी ने जन्म लिया। और एक कॉमन बीमारी भी है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। इस तरह के पेशेंट गोवंडी शिवाजी नगर से काफ़ी लोग इधर आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। उनका ट्रीटमेंट वाघमारे सर जी करते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसको रोक कैसी लगाई जाए और ये बीमारी थमने के लिए क्या कारण है। मीजल्स, जिसको हम हिंदी में खसरा भी बोल सकते हैं, ये बीमारी मोस्टली छोटे बच्चों में पाई जाती है और एक वायरल बीमारी है। ये वायरस की वजह से होती है। इसमें जो लक्षण है उसमें बुखार आना, फिर सर्दी होना और उसके बाद बदन पे रैशेस आना। मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे रहते हैं, आधे से ज़्यादा तो ऐसे हल्का फुल्का बुखार आके लक्षण निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों में ऐसे पाया गया है कि बाद में निमोनिया होना, तबीयत ज़्यादा होना, और आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी आया है कि मीजल्स की वजह से डेथ भी हुआ है। और गोवंडी में भी वो पाए गए हैं पेशेंट्स। वैसे पेशेंट्स तो बहुत है, डेथ भी गोवंडी में हुआ है। और बहुत से जो पेशेंट्स है गोवंडी के हमारे हॉस्पिटल में भी रेफर होते हैं और उनमें से बहुत के अभी आपके पास सर कितने पेशेंट हो गए इस बीमारी के यहाँ पर इस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल में मीजल्स के अब तक 6 पेशेंट हो चुके हैं और सभी अच्छे होके चले गए हैं। रिकवर हुए, मतलब ऐसा हुए हैं, रिकवर हुए हैं, रिकवर हुए। सर आपकी प्रैक्टिस को कितने साल हुए यहाँ पर चेंबूर में? मेरी प्रैक्टिस को 10 साल हुआ है, 10 ईयर। आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से पेशेंट देखे जो मतलब सबसे ज़्यादा रेशियो में जो बीमारी हो यहाँ पर? बोला जाए तो कोविड तो सबसे ज़्यादा ही था, जब कोविड का एपिडेमिक चल रहा था तब। बाकी तो मॉनसून सीज़न में डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये चीज़ें हमें मॉनसून के टाइम में जुलाई टू अप टू एंड ऑफ नवंबर तक मोस्ट ईयर्स में ये बीमारियां दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं सर शिवाजी नगर से जो पेशेंट्स आते हैं, जो उम्र वाले होते हैं, एज वाले होते हैं, उनको दम्मा जैसी शिकायत या टीबी जैसे यहाँ पे मतलब ज़्यादातर देखा नहीं गया क्या यहाँ पे? ये मैं आपको जो इन्फेक्शियस डिसीज है उसकी बात कर रहा था। ये जो बाकी जो बीमारियां जैसे कि दमे की शिकायत हो या फिर हार्ट की शिकायत हो या फिर टीबी हो, ये क्रोनिक डिसीज में आ जाता है, इसलिए मैंने बताया नहीं था पहले। और बहुत सारे गोवंडी का टीबी तो आप सब जानते हैं कि मुंबई में सबसे ज़्यादा अगर कहीं एमडीआर टीबी और टीबी है तो गोवंडी में ही है और बहुत सारे पेशेंट्स उसके आते हैं। आप जो मॉनसून रिलेटेड या फिर अभी जो चल रहा है, इस हिसाब से मैंने आपको डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड बोला था। और दमे के भी और सांस के बीमारी के पेशेंट बहुत सारे हैं गोवंडी में एज कम्पेयर टू बाकी एरियाज़ में। मैं एक्चुअली बाकी एरियाज़ में भी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कि धारावी हो गया, साइन हो गया। वहाँ पे इतने ज़्यादा दमे की बीमारी के पेशेंट नहीं दिखते हैं जितने कि हमें गोवंडी साइड में ज़्यादा दिखते हैं। उसका रीज़न भी है कि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है और बाकी सब चीज़ें भी, हाँ, उस वजह से भी क्या कि जैसे जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो उसका कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर होता ही है। और धुआं और बाकी पोल्यूशन वाली चीज़ें एज कम्पेयर टू बाकी एरिया से गोवंडी में ज़्यादा है, शिवाजी नगर में ज़्यादा है, तो उसमें देखना लाजमी भी है और वो दिखता भी है। सर जैसा कि आपने अभी मीजल्स कचरा जैसी बीमारी के बारे में बताया, तो उसका टीकाकरण यहाँ पर होता है अपने साई हॉस्पिटल में या फिर कहीं और जाना पड़ता है? देखिए, मीजल्स का जो टीकाकरण है वो सभी गवर्नमेंट सेंटर में, बीएमसी के स्कूल्स में और बीएमसी के हॉस्पिटल्स में होता है और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो प्राइवेट जा सकते हैं और गवर्नमेंट में तो हर जगह फ्री में अवेलेबल है। इवन अभी कुछ प्राइवेट सेंटर्स है वहाँ पे बीएमसी के थ्रू फ्री में भी दिया जाता है और हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। सर मेरे चैनल को एक जानकारी चाहिए रहेगी आपसे कि लोगों का ऐसा कहना है कि ये खसरा जो बीमारी सिर्फ बच्चों को ही होती है, क्या बड़ों को नहीं होती? मतलब बड़ों को भी होती है? बड़ों को होती है लेकिन उतना ज़्यादा सिम्टम नहीं आते, वो निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। और बहुत रेयरली मतलब कि आपको 20 के ऊपर के दिखेंगे। और जो बीमारी आती है जैसे बुखार और थोड़ा सा हल्का फुल्का सर्दी होके निकल जाती है तो हमें पता नहीं चलता। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है लेकिन कम प्रमाण में होता है और वो दिखता नहीं। बच्चों में क्यों इतना हमें मतलब दिखने में आता है, क्योंकि उनमें सिम्टम ज़्यादा आते हैं और कभी कभी सीरियस भी ज़्यादा होते हैं। सर ये किस एज में होता है, मतलब किस एज से किस एज की लिमिट में? मोस्टली पहले 2 साल में पाया जाता है। ये बचपन से लेके पहले 2 साल तक होता है
और एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट इजी है। अगर जल्दी आप माँ बाप अगर बच्चे को जल्दी से डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास लेके जा सकते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और जानलेवा भी नहीं होगा। अगर हम लेट जाते हैं तो डॉक्टर लोग भी इसके लिए कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे और इसको 100% रोका जा सकता है थ्रू मीजल्स वैक्सीनेशन। अपना जो गवर्नमेंट का नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें हर बच्चे को 90 मंथ पे ये टीका लगवाना ज़रूरी है। अगर ये टीकाकरण अच्छे से होता है तो जैसे ये एपिडेमिक हमें दिख रहे हैं वो दिखेंगे भी नहीं। मतलब इस साल बढ़ के आया है। अगर टीकाकरण हम अच्छे से करते हैं सभी बच्चों का 90 महीने में हर एक बच्चे को अगर टीका मिलता है तो मीजल्स के केसेस डेफिनेटली कम हो जाएंगे। मैं हैरी शेख न्यूज़ फ्लैश के लिए। वाघमारे सर जी का कहना है जिस किसी ने भी मीजल्स का टीका नहीं लिया, गवर्नमेंट सेंटर में, प्राइवेट सेंटर में, हर जगह अवेलेबल है, आप लेकर अपने बच्चे के साथ सुरक्षित रहिए। मैं हैरी शेख न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।